तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्जातं सगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साधुभूतं परिजनं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगं श्रीललिता विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, हम श्री राधा कुंड के सामने बैठे हैं, क्योंकि मतलब हम भगवान ने हम पे कितनी कृपा की हुई है कि हम राधा कुंड के सामने बैठ के और राधा कुंड की ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, मतलब हम बिल्कुल इसको लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसी कृपा जल्दी से मिलती नहीं है। क्योंकि भगवान स्वयं परमिशन दे रहे हैं, अगर तभी आप कुछ कर पाते हो, अन्यथा आप कोई भी कार्य कर नहीं सकते। तो जैसा कि उपदेशामृत के 10वें अध्याय में भी और 9वें अध्याय में श्री राधा कुंड की महिमा का गुणगान हुआ है। भगवान कहा जाता है कि बैकुंठ धाम से भी श्रेष्ठ बताया गया है मथुरा धाम। क्या बताया है? श्रेष्ठ बताया मथुरा धाम, क्योंकि भगवान ने स्वयं प्रकट होने के लिए कोई ऐसा स्थान चुना। क्योंकि भगवान धाम में वैकुंठ में रहते हैं, गोलोक में रहते हैं, वहाँ भगवान नित्य रह रहे हैं, मगर वो धाम हमेशा एज इट इज़ रहता है, भगवान हमेशा वहाँ नित्य रहते हैं। मगर कलयुग में उद्धार करने के लिए भगवान ने एक धाम को प्रकट किया। सोचिए, जिस चीज़ को भगवान ने स्वयं प्रकट किया हो आपको देने के लिए, वो कितनी स्पेशल होगी। जैसे कोई व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति अपने किसी आउट ऑफ स्टेशन जाता है तो अपने लिए एक एकोमोडेशन डिसाइड करता है कि मैं कौन सी रेटिंग में रहना चाहता हूँ। 2 स्टार में रहना चाहता हूँ, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार या 7 स्टार में रहना चाहता हूँ। वैसे भगवान स्वयं डिसाइड कर रहे हैं। भगवान ने क्या डिसाइड किया, ये इन रेटिंग से भी कहीं ज़्यादा है। तो भगवान ने क्या किया, मथुरा धाम में अपने आप को स्वीकार किया कि मैं यहाँ पर जो है मथुरा धाम में जन्म लूँगा। तो यहाँ पर ये बैकुंठ से भी ज़्यादा श्रेष्ठ बताया गया। और बैकुंठ से भी श्रेष्ठ क्या बताया? मथुरा धाम। और मथुरा धाम से भी श्रेष्ठ क्या बताया? वृंदावन धाम। क्योंकि यहाँ तो भगवान ने प्राकट्य हुआ भगवान का, और वृंदावन धाम में भगवान की क्रीड़ा स्थली है, भगवान की लीला स्थली है। दिस इज द पर्सनल प्लेस ऑफ श्रीमती राधा रानी एंड श्री कृष्ण। तो ये भगवान की पर्सनल प्लेस है। और उससे भी श्रेष्ठ क्या बताया है? वृंदावन से भी श्रेष्ठ क्या है? हाँ, राधा कुंड बताया है। क्यों? क्योंकि राधा कुंड स्वयं भगवान ने प्रकट किया है और सारी नदियों का आह्वान करके यहाँ पर उसे बुलाया और श्रीमती राधा रानी के लिए ये कुंड प्रकट किया। इसका नाम दिया राधा कुंड और श्याम कुंड यहाँ प्रकट किए भगवान। ये सबसे श्रेष्ठ है। इससे भी श्रेष्ठ बताया है गोवर्धन। गोवर्धन क्यों श्रेष्ठ और बताया है? क्योंकि गोवर्धन को स्वयं भगवान ने अपनी हथेली पे उठा लिया, अपने हाथों से उठाया, अपनी उंगली पे उठाया। जिसको भगवान ने उठा ही लिया हो उससे श्रेष्ठ क्या हो सकता है? जिसको पर्सनली एक्सेप्ट कर लिया हो भगवान, उससे श्रेष्ठ कुछ नहीं हो सकता। तो ये बताया गया है कि सबसे श्रेष्ठ बैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। तो आप कहाँ रह रहे हो अभी? आप कहाँ हो? आप राधा कुंड में नहीं हो, आप बैकुंठ से भी श्रेष्ठ जगह हो। मतलब आप बताओ, बैकुंठ जाने की लोग प्रार्थना करते हैं, मैं गोलोक धाम बैकुंठ जाना चाहता हूँ, और भगवान ने यही सब सिद्ध कर दिया, यही बैकुंठ है। बैकुंठ से भी श्रेष्ठ है ये जगह, इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं हो सकता। तो इस भाव से हमें इसे देखना चाहिए कि ये भगवान की वो स्थलियाँ हैं जहाँ भगवान ने नित्य लीलाएँ की हैं। और बताए जाते हैं कि ये भगवान हमेशा करता है रति विलास। रति विलास का मतलब होता है प्रेम का व्यापार। क्या होता है? प्रेम का व्यापार। व्यापार का मतलब है कुछ किसी चीज़ के बदले में कोई चीज़ लेना।
तो भगवान कौन सा व्यापार कर रहे हैं? भगवान यहाँ प्रेम का व्यापार कर रहे हैं। भगवान क्या लेते हैं और क्या देते हैं? भगवान प्रेम लेते हैं और प्रेम को ही देते हैं। ये एक व्यापार है। व्यापार का अर्थ ही है कुछ लेना और कुछ देना। हम भगवान से कुछ देते हैं और भगवान उसके बदले में हमें वो चीज़ वापस कर देते हैं। तो भगवान को हम क्या करते हैं? हम अपराध युक्त चीज़ें देते हैं और भगवान क्या कर देते हैं? अपराध मुक्त चीज़ें हमको वापस दे देते हैं। जैसे कुछ खाने के लिए हमने भोजन कहाँ से लिया? खेतों से लिया। कितने लोगों ने उसे उगाया होगा? कितने अपराध किए होंगे? कई लोग खेतों में मल कराते हैं, कई लोग दूषित कर देते हैं, कई किसान हैं, कई बार थोड़ा ड्रिंक कर लेते हैं, कोई नशा भी कर लेता है। अच्छा, वो बाज़ार में भी आता है, कई बार गलत प्रवृत्ति वालों के बीच में से भी वो अन्न गुजरता है और वो अन्न आपके पास पहुंच जाए। जब उस अन्न को पकाते हो और भगवान को अर्पित कर देते हो, उस समय वो अपराध युक्त होता है। मगर जब भगवान के पास से लौटता है वो भोग और प्रसाद रूप में आपके पास आता है, तो क्या बन जाता है? अपराध मुक्त हो जाता है। आप समझ? उसी तरीके से हम भगवान को जो देते हैं, भगवान उसको प्योरीफाई करके हमें ही लौटा देते हैं। आज जो आप यहाँ अर्पित करोगे, अपनी चेतना अर्पित करोगे, जो भी अर्पित करोगे, वो क्या होगा? वो बिल्कुल भगवान आपको एज इट इज़ प्रेम पूर्वक आपको वापस कर देंगे। यहाँ पर एक बहुत सुंदर लीला हुई है। यहाँ पर ये लीला स्थली कैसे बनी, ये प्राकट्य कैसे हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना। यहाँ पर ना अरिष्ठासुर नाम का, आप समझ रहे, अरिष्ठासुर नाम का एक दानव आया। ठीक है, यहाँ पर लीला चल रही थी, खेल रहे थे ग्वाल बाल। अरिष्ठासुर जब आया तो वो किसी को पता नहीं लगा वो क्या है। एक्चुअली क्या बड़ी सी काली सी दीवार दिखाई दी, आप समझ रहे? मगर इससे पहले वो एक छोटे से बैल रूप में था, बैल के बछड़े के रूप में वो घूम रहा था। थोड़ी देर बाद क्या हुआ? उसने प्रतिशोध लेने के लिए भगवान की तरफ जोर से दौड़ा और जब दौड़ा तो वो अपने सींगों से आघात करने लगा। तो भगवान ने उसे धक्का दिया, वो 18 कदम पीछे जाके गिरा। फिर से उसने दोबारा खड़ा हुआ और अपने आप को बड़ा किया तो देखा कि वो जो है बड़ा विशाल का है। उसका जो उसका हम था वो आसमान को छू रहा था और जो शरीर था बहुत बड़ी दीवार जैसी काली घटा छा गई हो, इतना बड़ा वो जो है बैल था, असुर। और वो भगवान की तरफ फिर से दौड़ा और भगवान ने उसके सींग पकड़ लिए और उसके सींग तोड़ दिए और उसी सींग से वार करके उसका वहीं वध कर दिया। अब जब उसका वध हो गया, क्योंकि ग्वाल बालों को बचाने के लिए, वृंदावन की सुरक्षा के लिए भगवान हमेशा तत्पर रहते हैं। मामा जी खिलौना भेजते हैं और बच्चा तोड़ देता है, तो उनके लिए वो खिलौने के समान थे। असुर मतलब उनके लिए खिलौना थे। असुर आता था मथुरा से वृंदावन, मामा बार बार खिलौना भेजते थे, वो बार बार तोड़ देता थे, फिर कहते थे और भेजो, वो तो टूट गया। तो इस तरीके से जब उन्होंने वध कर दिया तो फिर क्या हुआ? श्रीमती राधा रानी के साथ वो बातचीत करने लगे। जब उनको स्पर्श करने लगे तो उन्होंने रोक दिया, बोली डोंट टच मी। बोले क्या हो गया? बोले तुमने गाय के परिवार का बैल का वध किया है, क्योंकि ये भी तो गाय के परिवार से है, तो तुम्हें गाय का वध का अपराध लगेगा, तुम्हें तो पश्चाताप करना पड़ेगा। तो बोले पश्चाताप कैसे करूं? तो बोले तुम्हें सारी नदियों में स्नान करना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं। भगवान ने अपनी एड़ी जमीन पे ठोकी और गड्ढा हुआ और भगवान ने कहा सारी नदियों को वहां पर आमंत्रित किया। तो गंगा, गोदावरी, तापसी, कृष्णा, सारी नदियां, सरस्वती, कावेरी, सारी नदियां वहां पर आई और भगवान के उस कुंड में उन्होंने एंट्री मारी और वहां पर भगवान ने क्या किया? फिर स्नान किया और वो शुद्ध हो गए। तो भगवान बोले तुम भी तो हमारे साथ ही हो, तो इसका दोष तो तुम्हें भी लगेगा। इस पूरी लीला में तुम भी यही थी और तुम यही थी, तो दोष तुम्हें भी लगेगा, तुम्हें भी स्नान करना पड़ेगा। आओ तुम इसी कुंड में स्नान कर लो। बोली नहीं नहीं, मैं तो अपना पर्सनल कुंड बनाऊंगी। तो श्रीमती राधा रानी ने अपने हाथ से कंगन निकाला और ज़मीन पे खड्डा बनाया और बोली कि चलो हम लोग चलते हैं साथ की नदी से, जो है मानसी गंगा है, साथ की नदी से हम लोग जाते हैं और जल लेके आते हैं और फिर इस कुंड में डालेंगे, है ना। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मेरे कुंड से जल ले लो। तो बोले नहीं नहीं, तो ये सारी नदियाँ जो तुमने ये जो कुंड बनाया है, तो जो सारी नदियाँ थी वो प्रकट हुई वहाँ पर। और फिर श्रीमती राधा रानी को भगवान के गुणगान के बारे में बताने लगी कि ये कोई साधारण नहीं है, इसके लिए हम आए हैं यहाँ पर। तो सबका इंट्रोडक्शन सबने दिया और बोली हम आपकी सेवा में तत्पर हैं, क्योंकि कृष्ण आपकी सेवा में रहते हैं, तो हम तो आपकी दासी हैं। तो फिर सारी नदियों ने जो है उस कुंड में भी प्रवेश किया, राधा कुंड में। तो वो श्याम कुंड जो आप उधर देख रहे हैं और राधा कुंड जो आप इधर देख रहे हैं, तो श्याम कुंड भगवान ने बनाया था, ये भी कुंड राधा रानी ने प्रकट किया और सारी नदियाँ राधा रानी की सेवा के लिए इसी कुंड में समा गई।
और फिर राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की यहाँ पर राधा कुंड और श्याम कुंड की। तो ये जो स्थान है इसको कहा जाता है, दिस इज अ गोल्डन फॉर्म, दिस इज अ गोल्डन एंड लिक्विड फॉर्म ऑफ श्रीमती राधा रानी, क्योंकि राधा रानी स्वर्ण रंग की हैं। तो इसी तरीके से स्वर्ण के रूप में ये लिक्विड फॉर्म ऑफ श्रीमती राधा रानी। तो ये जो जल देख रहे हैं ये स्वयं श्री राधा रानी की जय। तो ये साधारण जल नहीं है, इसको आप चरणामृत कह सकते हो, इसको आप श्रीमती राधा रानी कह सकते हो, मगर इसको आप जल नहीं कह सकते, ये तो जल है ही नहीं ना, है ना। जो यहाँ के वासी हैं वही जानते हैं इसका महत्व क्या है, आप समझ। इसीलिए दूर दूर से ये कृपा स्थली है, दूर दूर से लोग यहाँ स्थान आते हैं। ये द्वार है, कहते हैं ना कि हम कोई दरवाज़ा नहीं खुलता मगर हमें कृपा वहीं से मिल सकती है, तो हम दरवाजे के सामने जाके बैठ जाएंगे कि किसी दिन तो ये दरवाज़ा खुलेगा और हमें एंट्री मिल जाएगी। तो ये वो कृपा का दरवाज़ा है कि लोग बड़े बड़े दूर दूर स्थानों से आते हैं और वृंदावन के इस राधा कुंड में लोग बैठते हैं, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, माला जप करते हैं, प्रणाम करते हैं और कृपा की याचना करते हैं कि किसी दिन मुझे यहाँ पर कृपा मिलेगी, क्योंकि नित्य श्री राधा और श्री श्याम सुंदर यहाँ लीलाएं करते हैं। मतलब यहाँ प्रतिदिन वो रहते हैं, ये उनका पर्सनल प्लेस है। तो कहते कभी तो दर्शन होंगे तो मैं यहीं भजन करूँगा, कभी भगवान की कृपा हो, कभी वो दरवाज़ा खुले और भगवान हमें उस दरवाजे से अंदर बुला लें और हमारा उद्धार हो जाए। बोलो श्री राधा कुंड श्याम कुंड की जय। तो यहाँ पर जो है सारी नदियों ने सेवा की भगवान श्री कृष्ण की। यहाँ का एक बहुत सुंदर यहाँ का प्रणाम मंत्र है, इसको मेरे पीछे दोहराइएगा। यथा राधा प्रिया कृष्णा विष्णु सत्तस्य कुंड प्रिया तथा स्वरूपा गोपीसेवकः विष्णु स्वरूपा। यहाँ श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण सदैव उपस्थित रहते हैं, ये वो स्वरूप रूप में है यहाँ पे। तो ये जो राधा कुंड और श्याम कुंड है, इसको हाथों में लेना, इसको ध्यान से देखना और मानसिक रूप से देखिए, हमारी आंखें तो इतनी शुद्ध है नहीं, शारीरिक स्तर पे हम देख नहीं सकते, मगर मानसिक स्तर पे हमें ये देखना हाथों में लेके, है ना, और ये देखना हथेली में कि ये श्रीमती राधा रानी है, और इनके अपने मस्तक पे लगाना, इनको अपने हाथों से लेके अपने मुख में डालना, कंठ तक ले जाना, और समझ लीजिए श्रीमती राधा रानी स्वयं आपके मुंह से प्रवेश करके आपके हृदय से आपके शरीर को शुद्ध कर रही है। तो ये जो अपराध मुक्त चमड़ी है ना हमारी, ये जो शरीर अपराध युक्त शरीर है, अपराध युक्त बुद्धि है, अपराध युक्त मन है, ये तुरंत जो है अपराध मुक्त हो जाता। कहते हैं श्री राधा कुंड श्याम कुंड के स्पर्श करने मात्र से व्यक्ति गोलोक धाम और वैकुंठ धाम का वासी तुरंत बन जाता है। ये अधिकार है आपका, मगर तुरंत जब आप तुरंत अपराध बुद्धि आप दोबारा करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ आए, आपने भगवान का वो जल लिया, हाथ में मुंह में डाला, स्पर्श किया, उसको जल को ग्रहण किया, तुरंत आप शुद्ध हो जाते हैं। मगर यहाँ से जब जाते हैं, इस प्रांगण से बाहर जाते हैं और दोबारा से आप बुद्धि में अपने अपराध ले आते हैं, दूसरे के प्रति द्वेष ले आते हैं, ये सब भावनाएं ले आते हैं, तो आप उसी स्टेज पे वापस पहुंच जाते हैं जिस स्टेज से आप आए थे। तो यहाँ पर आए हैं, अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं, अपने आप को पवित्र कर सकते हैं, अपने मन को साफ कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपने आप को पूरी तरीके से वॉश करके, अपनी बुद्धि को साफ करके, मन को पवित्र करके आप भगवान के धाम के लिए योग्य बन सकते हैं। तो श्री राधा कुंड श्याम कुंड की हम दर्शन बड़े प्रेम भाव से करेंगे। अपना जिन्होंने दिया दिखाना है वो भगवान को दिया अर्पित करेगा, ठीक है। श्रीमती राधा रानी को हाथ में लेके इसका चरणामृत ग्रहण करेगा, अपने शीश पे डालेगा, है ना, और चरण को नहीं डालेगा क्योंकि ये तो स्वयं राधा रानी है, हम चरणों से स्पर्श कैसे कर सकते हैं। ये चरणों से स्पर्श का अधिकार सिर्फ यहाँ के वासियों को है, क्योंकि वो यहाँ के जो वासी हैं ना, वो साधारण नहीं हैं, वो भगवान के परिकर हैं।
और हम क्या करते हैं, बिना जो भगवान के परिकर हैं उन्हीं से हमें कृपा प्राप्त होती है। भगवान कहते हैं अगर कृपा चाहिए तो मेरे भक्तों से मिलेगी, मेरे दासों से मिलेगी, मेरे धाम वासियों से मिलेगी। तो ये जो वासी है ना, इनको पूर्ण अधिकार है इसमें छलांग लगाने का या क्रीड़ा करने का, क्योंकि भगवान ने उनको अधिकार दिया है। अगर हमें अभी अधिकार की अनुमति नहीं है, हम जो है कृपा याचना करने वाले हैं। तो हम अभी यहाँ पर प्रार्थना करेंगे श्रीमती राधा रानी और श्री श्याम सुंदर से कि हमारे जीवन में भक्ति को शीघ्र अतिशीघ्र और बढ़ाएं और हमें अपने चरणों की सेवा हमेशा प्रदान करें, ताकि हम बार बार यहाँ आ सकें और इस धाम की कृपा प्राप्त कर सकें, इस धाम को साफ कर सकें। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, वृंदावन में राधा कुंड श्याम कुंड में आए, इसकी स्थली को हमेशा प्रोटेक्ट रखना, इसको साफ रखना, इसको नीट एंड क्लीन रखना हमेशा हमारा कर्तव्य है। ये भक्त का अधिकार है भगवान के धाम को सुरक्षित रखना और साफ रखना, है ना। तो भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हम सबकी भक्ति में शीघ्र अतिशीघ्र भगवान प्रगति दे और भगवान के चरणों में हमें वास मिले और नित्य सेवा में हम लगे रहें। इसी के साथ मैं यहीं विराम लेता हूँ। हरे कृष्णा। तो अभी आप सभी लोग हरे कृष्णा।